प्रतियोगिता में सफल छात्रों से बातचीत के क्रम में हम हैं इस समय उसी विद्यालय में जहां भाई एक इंटरव्यू अभी अब मैंने लिया था। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 32 से 34 किलोमीटर पड़ता है अयोध्या मुख्यालय से। मेरे साथ हैं ओंकार नाथ तिवारी जी। एलटी ग्रेड में स्नातक प्रशिक्षित वेतन क्रम में स्नातक प्रशिक्षित वेतन क्रम में आप अंग्रेजी के पद पर हैं, यहाँ पर अभी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आपने कार्यभार ग्रहण किया, एक साल हो गए तिवारी जी? 4 दिसंबर 2021 को। 4 दिसंबर 2021 को आपने अंग्रेजी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। तिवारी जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपकी यात्रा कैसी रही, आपकी जर्नी कैसी रही? मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट राजकर्ण वैदिक पाठशाला इंटर कॉलेज फैजाबाद से किया। स्नातक कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या से। बीएड महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के वर्धमान कॉलेज बिजनौर से मैंने बीएड किया। और उसके बाद से हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी और काफ़ी लंबे समय तक मैंने तैयारी किया, संघर्ष किया। मैंने प्रतियोगी परीक्षा में किस परीक्षा की तैयारी आपने किया? प्रतियोगी परीक्षा में मैंने विशेष रूप से शिक्षक के लिए तैयारी किया, जैसे टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक के लिए। 2011 में टीटी में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कुछ अंकों से मैं पीछे रह गया था प्राइमरी शिक्षक बनने से। फिर उसके बाद में मैंने विशेष रूप से टीजीटी की तैयारी ही करना शुरू किया। आप ये बताएं कि अंग्रेजी सब्जेक्ट है आपका, बैकग्राउंड जो आप बता रहे हैं पूरा हिंदी मीडियम आपका रहा, मतलब अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रहा। मीडियम कौन सा रहा आपका? हिंदी ही रहा? मीडियम हमारा हिंदी मीडियम ही था, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट से हमको काफ़ी लगाव था। जी। और हमारे एक आदरणीय गुरुजी थे, उन्हीं को मैंने अपना आदर्श माना था। गुरुजी का नाम जरूर बताइए। तो आदरणीय गुरुजी के उनका ही अनुकरण करते हुए हम शुरू से ही अपना मन बना लिए थे कि हमको अंग्रेजी शिक्षक बनना है। मतलब शिक्षक बनना शुरू से ही आपका ध्येय था? हाँ, शिक्षक की ओर हमारा रुझान था, क्योंकि शिक्षक समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है और समाज के लिए अच्छा कार्य करता है। ऐसा हमने भी अपने मन में ठाना था कि एक शिक्षक बनकर के समाज की सेवा करेंगे और विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान प्रदान करेंगे, एक आदर्श नागरिक बनाएंगे। इस ओर मेरा ध्यान है। आपने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग में कहीं लिया? मैंने सेल्फ स्टडी किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। कोचिंग हमने कहीं नहीं की है। कभी कभार 1-2 महीने की बात नहीं कह सकता हूँ कि कभी गए हों, और विशेष रूप से हमारी सेल्फ स्टडी ही रही है। नहीं, कभी यूट्यूब या इंटरनेट से आपने कोई मदद नहीं लिया? यूट्यूब और इंटरनेट का सहारा लिया, लेकिन विशेष नहीं। हमने अधिक समय अपना पुस्तकों के माध्यम से ही अध्ययन में लगाया। नहीं, ये बताइए, आज यूट्यूब और इंटरनेट पे बहुत लोग डिपेंड हैं। आज का एक ट्रेंड बदल गया, पुस्तकों की तरफ ध्यान बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेट यूट्यूब की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेट और यूट्यूब का यूज़ करना ठीक है, लेकिन जैसे सभी प्रमाणिक जानकारियाँ यूट्यूब पर नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी कुछ यूट्यूब चैनल हमको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आंसर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत भी हो जाता है। तो लेकिन कुछ अच्छाई होती है तो कुछ कमियां होती हैं, तो हमको कहीं से भी हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमको अच्छाइयों को अडॉप्ट करना चाहिए, कमियों को इग्नोर कर देना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पुस्तकों के माध्यम से ही पठन पाठन कार्य किया जाए तो हमारे दृष्टिकोण से बेहतर है। नहीं, फैक्ट पुस्तकों से ही मिलता है आपको? पुस्तकों से अधिकांशतः कहा जा सकता है, और बाकी तो और अन्य साधन हैं, अनेक माध्यम हैं। लोग अपना अपना हर व्यक्ति पर अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग रुचि और रुझान होती है। तिवारी जी, ये बताइए कि टीजीटी आप 2011 से दे रहे हैं? 2011 से दे रहे हैं ना? हाँ, 2011 से टीजीटी दे रहे हैं। 16 के बाद आपका इधर आके आपका क्लियर हुआ है। तो पहले की टीजीटी और आज की टीजीटी में जो प्रश्नों में क्या अंतर आया है? जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम हमने कई बार दिया, इंटरव्यू भी दिए हैं, इंटरव्यू तक भी दिए थे। जैसे वर्तमान समय में जिस भर्ती वर्ष 2021 में मेरा चयन हुआ, उसमें इंटरव्यू नहीं था, केवल लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, उन्हीं के आधार पर चयन होना था। तो देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि पहले के भर्ती परीक्षाओं में और अब की भर्ती परीक्षाओं में क्या अंतर है। जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं, क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशंस भी, जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, प्रश्नों के स्तर में कठिनता आ रही है, उसमें विविधताएं शामिल की जा रही हैं। तो नए थोड़ा सा ट्रेंड आ रहे हैं। तो इनसे सबसे निपटने के लिए
जो है हमको कड़ी मेहनत चाहिए। हमारा जब नॉलेज अच्छा होगा तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे हम उसमें सफल होंगे। अच्छा, ऐसा है तिवारी जी, बता दें आप बुक्स के बारे में। जो बुक्स से भी बहुत लोग भ्रमित होते हैं। हमारा तो मानना है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, 100 किताब को जो है एक किताब को जो है 100 बार पढ़ा जाए, और 100 किताब को एक बार पढ़ा जाए तो बनस्पत एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। मैं ये सोचता हूँ, आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे लिटरेचर और ग्रामर इसमें दोनों कंटेंट आते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लिटरेचर जो है आप ग्रेजुएशन लेवल, जैसे इसका कोर्स ही निर्धारित है ग्रेजुएशन लेवल की, कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है जैसे अलग अलग कोर्सेज जो हैं। तो जैसे मान लीजिए शेक्सपियर्स के प्लेज हैं तो कई प्लेज आपको 37 प्लेज जो हैं, तो उनमें से जो मोस्टली जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन प्लेज को आप ब्रॉड पढ़ें। और इसी तरह से हर राइटर जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं उनको ब्रॉड से पढ़ें। ग्रामर के लिए जो है उसकी भी प्रैक्टिस रखें, क्योंकि जितनी ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, ग्रामर सॉल्व करते रहेंगे, उतने हमारे माइंड में सेट होगा, अच्छा फीडबैक होगा। ये बताइए कि आप किताबों को कुछ एडवाइस किया ही नहीं, किताब कुछ बता दीजिए बच्चों को। देखिए, किताब स्पेशली एक किताब को कोई नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक पब्लिकेशन का नाम लेकर के कहा जा सके। तो इसके लिए जो है हमको कई किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक किताब से जैसे हमको अगर अच्छा मार्क्स गेन करना है, अच्छा नॉलेज गेन करना है, तो हमको लिटरेचर के रेफरेंस में कुछ किताबों का नाम बता दीजिए जो आपने अध्ययन किया। इसमें जैसे किताबों के अध्ययन में हमने बताया तो जैसे जॉन मिल्टन जी की जो है पैराडाइज लॉस्ट हो गई, ये जो उनका सिलेबस है कुल मिलाकर के, शेक्सपियर का हो गया, जो कुछ भी वर्ड्सवर्थ जी हो गए, जॉन गाल्सवर्दी जी हो गए, तो जो भी हैं उनको हमको ब्रॉड स्टडी करना पड़ेगा। परीक्षा भवन में जो पेपर सॉल्व किया जाता है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी? बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, वहाँ पर धैर्य नहीं बना पाते हैं, प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्स बच्चों को दे दीजिए। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी, क्योंकि जैसे हमने देखा कि नॉलेज बहुत होता है, हम बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन अगर परीक्षा भवन में हम अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बना करके जाएं कि जो है हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि हम सफल हो जाएंगे। ईश्वर जो है हमारी मेहनत को देख रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है अच्छा ही करेगा। इस भाव के साथ जो है हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि जो प्रश्न आसान होते हैं अक्सर वही गलत हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण। तो जल्दबाजी न करें, लेकिन इतना स्लो भी न रहें कि हमारा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना हो पाए, क्वेश्चन छूटने न पाए। इस बात का भी ध्यान रखें। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सही समय के अंतर्गत जो है सही सटीक आंसर देने का प्रयास करें और सही आंसर दें। लास्ट में एक आप मैसेज कन्वे कर दीजिए जो प्रतियोगी छात्र हैं, अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि वो जो कुछ भी पढ़ें अच्छे ढंग से पढ़ें और प्रतिदिन पढ़ें। जैसे क्या होता है कि कभी हम मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, कभी 2 घंटे पढ़ाई किए, कभी कुछ नहीं पढ़ाई किए, तो ये जो है हमारे समझ से अच्छा और उपयुक्त नहीं है। हमको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक टाइम टेबल हमको निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको इतने घंटे पढ़ना है। जो भी समय आपको जैसा भी मैनेज कर पाते हैं उस समय सारणी के अनुसार हम प्रतिदिन पढ़ें, इस बात का ध्यान रखें। और रिवीजन भी समय समय पर करते रहें। और प्रतियोगी छात्रों के लिए जो है ये हमारी शुभकामनाएँ हैं कि वो अपनी इस प्रतिस्पर्धा में सफल हों और आगे जहाँ भी शिक्षक के रूप में नियुक्त हों वो परिश्रम करें, मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें। ईश्वर उनकी सहायता करे। धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए तिवारी जी, थैंक यू सर। तिवारी जी का कहना ये है कि पुस्तकों का कोष होना बहुत ज़रूरी है। एक पुस्तक से कभी कंपटीशन एक नहीं दिया जा सकता है, कुछ लिमिटेड, इसलिए पुस्तकों का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, परीक्षा भवन में एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है, एक उसकी स्पेशल टेक्निक। जैसे अभी आपको इसके पहले पांडे जी ने कहा था कि गोला भरने में चूक गए थे, या कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि गोला भरने में कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। आपको बहुत कुछ आ रहा हो, हमने भी एग्ज़ाम दिया, हमारे तो 7 8 क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी ना आने की वजह से चले गए थे। वही इंग्लिश टर्म्स अगर हमको आते होते तो इसलिए जो है वो चूक ना होती। तो इसलिए परीक्षा भवन में अपने प्रश्नों को 1-2 बार पढ़ना चाहिए। कभी कभी होता है कि 4 क्वेश्चन 4 आंसर हैं, उसी में एक मतलब को पहला निकल गया, उसी लोग टिक मार देते हैं और लास्ट में नहीं देते, कुछ निगेटिव भी लास्ट में रहता है। इसलिए पूरा तरह प्रश्नों को पढ़ें, आप लोग सफल हों, मेहनत करें, धैर्य बनाए रखें। ढेर सारी शुभकामनाओं को धन्यवाद।